ओके, ओके। सो गुड मॉर्निंग सर। इट इज़ अ बिग प्लेजर कि हम आपको आज इंटरव्यू कर पा रहे हैं। एंड दोरई फाउंडेशन की तरफ से ये इंटरव्यू है। एंड ये इंटरव्यू का पर्पस है कि हम आपको और जाने, आपके बारे में और समझे। जो आपने हमें अपना पूरा डिस्क्रिप्शन दिया था वो पढ़ के हम बहुत इंस्पायर हुए थे। आपने अपना 10th किया, 12th किया, फिर आपने बीए किया, बीएड किया, फिर आपने कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स भी पास किए थे 2018 में। एंड हम बहुत इंस्पायर हुए ये सब पढ़ के। आपका खुद का स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर करके ये एंटरप्रेन्योर जर्नी है। एंड हमारा एम होगा कि हम थोड़ा और समझे जो भी आपका छोटा सा डिस्क्रिप्शन था उसके बारे में थोड़ा और। तो सर आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ भैया। ग्रेट थैंक यू सर। मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नो सर, ये तो हमारा प्लेजर है कि हम आज आपको बारे में इतना समझेंगे और हम बहुत इंस्पायर होंगे। तो सर पहला हमें और यही समझना था। दोराई फाउंडेशन का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जब भी उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उनको जब भी कोई काम होता है, कोई इंटरव्यूज़ देने होते हैं, तो स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो मैं स्मृति दी का यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर टू बिगिन विथ इंटरव्यू हमें बस आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन जानना था कि सर आपका जर्नी कैसा रहा है एंड थोड़ा आपके बारे में। जी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। मेरा नाम तारिक अहमद मीर है। मैं रियासत जम्मू कश्मीर के एक गांव जिसका नाम है गौतापुरा, ये डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पड़ता है। दूर दराज गांव है, श्रीनगर से हम्म। 25 किलोमीटर दूर है। जब मेरी पैदाइश हुई, तब ये गांव बिल्कुल एक कट ऑफ था श्रीनगर सिटी से या बाकी टाउन से वगैरह वगैरह से। कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ दूर की बात। बिजली दो दो तीन तीन महीनों नहीं आती थी। बर्फ़बारी इतनी ज़्यादा होती थी कि मैं स्कूल भी नहीं जा पाता था। विंटर में यहाँ विंटर वेकेशंस होती थी, और विंटर वेकेशंस जब होती थी तो मेरे लिए एक चैलेंज भरा पीरियड होता था वो, क्योंकि ओ बर्फ़ माय गॉड। 10 फुट 6 फुट इतना इससे ज़्यादा होता था। तो मैं विंटर जो कोचिंग्स होती थी वो 2-3 किलोमीटर दूर हुआ करती थी। मैं नहीं जा पाता था और घर में बैठता था। घर में पापा एक मास्टर आर्टिज़न थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन वो उसके पास एक हुनर था, एक स्किल था, जिसको कश्मीर की ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी कहती है, सोजनी। हाँ तो जी। तो मैं जब बैठता था विंटर वेकेशन के लिए, तो मैं भी इसको देखता था। तो मैं, जाहिर सी बात है, तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है। हाँ। फिर मैंने सीखा है ऐसे ही। जब ओ। सीखा तो इसको थोड़ा सा पार्ट टाइम के तौर पर लाइफ का एक हिस्सा बना दिया। अच्छा। उसके बाद मैंने जो है एजुकेशन जैसे तैसे तो कंप्लीट की है अच्छे से। 2018 में जो आपने ज़िक्र किया, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो नेशनल हाँ। लेवल का एक एग्ज़ाम होता है एक दिन का, तो वो मैंने क्वालिफाई किया है, जो एलिजिबिलिटी होती है कॉलेज प्रोफेसर के लिए। तो ओके। मैंने वो क्वालिफाई किया है। तो फिर उसके बाद एक स्टेज आया कि मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। कुछ हालात की वजह हाँ। से, कुछ एक्ट की वजह से आई वायर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेस ऑफ डिसेबिलिटी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि जॉब को हासिल करने के बजाय अगर मैं जॉब क्रिएटर बन जाऊं, तो ये हाँ जी। मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने ही क्राफ्ट, जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, इसको आगे हाँ जी। बढ़ाऊं। तो हाँ इसको जी। आगे बढ़ाते बढ़ाते पहले घर से शुरुआत की, फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर इसको आगे ले जाया। तो जो ही लोगों ने देखा 1-2 साल में मेरी एक्टिविटीज़, क्योंकि मैं हाँ जी। वाहिद पहले कश्मीरी हूँ जो हम्म। चैलेंजर पर्सन होने के बावजूद, मैंने तब एक स्मार्टफोन लिया, अपने प्रोडक्ट्स का पिक्चर्स फेसबुक, इंस्टाग्राम या वाओ। व्हाट्सएप के ज़रिए से फैलाना शुरू किया। तो लोगों ने देखा एक नई क्रिएटिविटी इसके अंदर है, तो लोग आते गए हाँ और एक जी। कारवां की सूरत इख्तियार कर गया ये। तो फिर मैंने इसका नाम स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर रखा। तो हाँ जी। स्पेशल इसलिए कि हमारे
अगर एक तरफ से हमारी डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, हाँ लेकिन जी। दूसरी तरफ से हमारे हाथों में वो ऐसा हुनर है कि हम अपने हाथों से इस तरह की कारीगरी करके एक अच्छे खूबसूरत फूल संवारते हैं अपने प्रोडक्ट्स पर। तो इसलिए मैंने इसका नाम स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर रखा। तो जो ही मैं और आगे बढ़ता गया, लोग आते गए, पहले पहले जिन लोगों ने ठुकराया, फिर बाद में वही लोग जो हैं हमारी तारीफ़ें करने लगे। और क्या बात है 2019 सर। आते आते 2019 में स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट ऑनर से नवाजा है, जो स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो क्या बात है सर। उसके बाद जो हैं फेयर ट्रेड फोरम ऑफ इंडिया, आप जानते हैं नेशनल लेवल का प्लेटफॉर्म है। तो हाँ जी सर। उन्होंने 2019-20 में एक स्कीम निकाली, न्यू इंडियन आर्टिजन्स फेलोशिप के नाम से उन्होंने अच्छा। जो है वो निकाली है। तो उसमें उन्होंने आर्टिजन्स को बोला कि हम आर्टिजन फेलो इसमें हाँ सिलेक्ट जी करेंगे सर। जो ग्रास रूट लेवल के आर्टिजन होंगे। तो मतलब बस से एप्लीकेशंस आई, मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने फॉर्म भरा। दोराई फाउंडेशन की तरफ से मुझे रिकमेंडेशन लेटर मिली, क्योंकि दोराई क्या फाउंडेशन बात है फेयर सर। ट्रेड फोरम इंडिया का एक हिस्सा है, मेंबर है ये भी। तो हाँ जी इसके सर। अलावा मुझे एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप था, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टू सर्व द हैंडीकैप्ड मेश करके एक दिल्ली ओके। में ऑर्गेनाइजेशन है। तो उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया। तो एट पार एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्होंने भी मुझे रिकमेंड किया, क्योंकि मैं भी उनका भी एक क्या मेंबर बात हूँ। है सर। 3 लोगों ने हाँ मुझे जी। रिकमेंड किया। और तो इसके उसके बाद जो है सिलेक्शन प्रोसेस हुआ। 200 हाँ जी। आर्टिजनों ने अप्लाई किया था, 10 लोगों को सिलेक्ट किया गया। और मैं वाहिद जम्मू कश्मीर से पहला बंदा हूँ जिसने वो फेलोशिप हासिल की। और 10 लोगों में वाहिद फिजिकली चैलेंज्ड बंदा मैं था वो जो उसका एक हिस्सा था। हाल ही में आपको पता है एक इंडियन इंक्लूसिव फाउंडेशन, जिसका फाउंडर फेरोज सर है, वी आर फेरोज सर, एक एक जाना पहचाना बहुत बड़ा नाम है, केरला हाँ बेस्ड जी है, वो सर। यूएसए में सेटल्ड है। तो उसने उसने भी फेलोज को सिलेक्ट किया लास्ट ईयर। तो उसमें भी मैं एक फेलो के तौर पर 6 महीने का रहा हूँ। जर्नी आगे बढ़ता गया, लेकिन मैंने अपने काम से कभी भी जो है ना तो मैंने इससे इससे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, बल्कि मेरा हमेशा ये कहना था कि हम बेटर से बेटर इसमें जो है क्वालिटी लाने की कोशिश करें। और अपने काम से कभी भी मैंने जो है गद्दारी नहीं की। मैंने हमेशा कस्टमर्स के साथ भी इंसाफ किया और अपने काम के साथ भी इंसाफ किया। और क्या बात है सर। 40 या 50 से जायद नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशंस में मैंने अभी तक जो है हिस्सा लिया है। इस आर्ट के तई मुझे इतना लगाव है कि जहाँ पर भी मैं गया वहाँ पर, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने में आर्टिजन लोग वो होते हैं जो बिल्कुल बेचारे अनपढ़ होते हैं, जो ऑफ किसी काम कोर्स को सर। नहीं आमतौर पर ये कहावत है, जो कहीं पे कुछ नहीं करेगा उसको कुछ हुनर सिखाओ। लेकिन यहाँ हाँ पर जी डिफरेंट सर। था। मैं जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर उन लोगों से मिलना होता था, उन लोगों से मिलाप होता था जो बिल्कुल अनपढ़ और बेचारे गंवारे होते थे। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इन जैसे लोगों में एक वाहिद पढ़ा लिखा नौजवान हूँ। और ये भी नहीं सोचा कभी कि ये सारे लोग नॉर्मल हैं, कि मैं चैलेंजर हूँ, मैं कैसे compete करूँ। बहुत लोगों ने प्यार दिया। क्या बात है सर। सॉरी कॉल आया। बहुत लोगों ने प्यार दिया नो और प्रॉब्लम बहुत सर। लोगों, क्योंकि हाथों में 5 उंगलियां हैं, पांचों में फर्क तो होती है ना। तो बहुत सारे ऑफ लोग कोर्स सर। क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। तो लेकिन जिसने मुझे अच्छी बात कही उसको अपनाया, जिसने बुरी बात कही उसको मैंने इग्नोर किया और आगे बढ़ता गया। रिसेंटली आपको पता है NHFD, सॉरी, रिसेंटली मुझे हैंस, एक सेकेंड, हाँ जी सर, बिल्कुल सर। सॉरी, हाँ रिसेंटली सर, मुझे जो है NCPEDP जो है एक अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबल सेक्टर के लिए काम करता है। उनका जो है एडवोकेसी और एम्पावरमेंट की तरफ सबसे ज़्यादा
ध्यान है। तो उन वो हर साल एक अवार्ड देते हैं डिसेबिलिटी सेक्टर में। तो इस साल उन्होंने 4 कैटेगरीज रखी हैं। तो एक कैटेगरी उन्होंने इस साल ऐड किया उसमें कि उन्होंने बोला कि हम इस साल एंटरप्रेन्योर्स विद डिसेबिलिटीज को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। क्या तो बात है सर। पहले ही इस कैटेगरी को उन्होंने लॉन्च किया इसी साल। तो इसी साल जो है तारिक जी को उसमें जो है अवार्ड मिला है, माइंड ट्री हिलन किलर अवार्ड 2021। जी, क्या बात है सर, क्या बात है, मतलब ये मेरी छोटी सी जर्नी है। तो बहुत इसमें बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं अपनी कहानी को पेश करूं तो इसके लिए दिन, इसके लिए महीना दरकार है। कहाँ मैंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, कहाँ मैंने कहीं पर इतने सारे इस तरह की मुझे अल्फाज सुनने पड़े कि एक मायूसी होती थी। एक सुसाइड का जो है, इंसान को लगता था कि सुसाइड करूं, इंसान को लगता था कि क्या करूं। लेकिन मैंने जो है इग्नोर किया है सब चीज़ों को। जो अच्छा था वो इसी को आगे बढ़ाया। सही बात है सर, कहने वाले तो 100 लोग आके कह जी, के चले जाते हैं, क्या उनको क्या पता कि क्या गुजरता है सुनने वाले पे। ये बात तो है सर। और सर बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इतने अवार्ड्स मिले हैं, इतना आवाज़ रिकग्निशन कट मिला है। रही है आपकी, आवाज़ कट रही है। सर मेरी या आवाज तो कट रही है आपकी सर, एक नेटवर्क प्रॉब्लम है या मुझे है, आप आवाज़। प्रांजल। हाँ हाँ जी सर, सर। आपका हल्का सा नेट इशू, आप एक बार रीस्टार्ट करके देखेंगे। नो, हाँ सर आपकी तरफ से थोड़ा कट हो रही नेट है का आपकी इशू। आवाज़। सर आप लीव करके वापस ज्वाइन कर पाएंगे। मैं अपना वीडियो ऑफ और करूं दे। हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मेरी आवाज आ रही है सर। हेलो। हाँ हाँ, सर आपकी आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है। हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो इसी को। हाँ हाँ हाँ। हेलो। सर आपको हमारी आवाज आ रही है। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है आप? हाँ सर आपकी हाँ आवाज सर। आ रही है। आपको शायद नेटवर्क इश्यू है मैम। अम, प्रांजल मेरे नेट में शो आ रहा है क्या? नहीं नहीं, तुम्हारी आवाज तो आ रही है, वीडियो आवाज दोनों। अम, सर आपको अभी आ रही है हमारी आवाज? सर आपका नेट थोड़ा वीक हो रहा है। हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको अभी? हेलो सर। सर आपको हमारी आवाज आ रही है? मैंने सर को लिखा है कि लीव करके एक बार वापस ज्वाइन करना है। हाँ सर आपको हमारी आवाज अब आ रही है? आप तो अच्छे से आ रही है। चलो अच्छा ऑसम सर, सर। सही है। तो सर मैं यही चीज बोल रही थी कि कहने वाले तो 100 लोग आके कह के चले जाते हैं, और आपने उनका ही सुना जिन्होंने आपको आज आगे बढ़ाया और इस मुकाम तक पहुंचाया। और सर आपका जर्नी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। आपको इतना अवार्ड मिला, रिकग्निशन मिला, ये तो बहुत छोटी चीज है, आने वाले टाइम में आपको और मिले। और इसी तरह दोरई फाउंडेशन भी आपको अक्नॉलेज करता रहे, और ये जर्नी कभी रुके नहीं। तो सर एक आपका जर्नी सुन के मुझे एक चीज दिमाग में आई कि सर ये स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर क्या क्या चीज में डील करता है? हाँ, देखिए जो स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर है इसका हमेशा ये मकसद रहा है कि हम इस जो कश्मीर का जो आर्ट है जो एक एक ऐसी स्टेज पे हैं जो ख़त्म होने जा रहा है,
क्योंकि न्यू जनरेशन इसकी तरफ माइल नहीं है। इसके कई सारे वजूहत थे, जैसे कि मार्केटिंग बहुत कम हो गई, लोग ज़्यादा हम्म। मार्केट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, बंद कर्फ्यू, ये हालात कश्मीर में, और जोग्राफिकल कंडीशंस, वेदर का ख़राब होना, बाकी रियासतों से कट होना, और सबसे बड़ा जो इसका इशू है कि डुप्लीकेसी। इसमें फिर मशीन मेड का हम्म। ज़्यादा दखल अंदाज हुआ, तो मशीन मेड आजकल बाज़ार में बहुत ही अच्छा, आपको अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं मशीन के, जो बहुत अच्छे फिनिशिंग हैं, लेकिन वो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। मगर लोगों को क्या चाहिए? उनको फिनिशिंग चाहिए, उनको सस्ता चाहिए, तो लेकिन सस्ता रोई बार बार, ये भी हम उनको सही बात है हमेशा से सर। कहते हैं। तो हमारा यही है कि इसको कैसे प्रमोट और रिवाइव करें। तो इसके लिए हम उन सोल्जर्स की तरह हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हम आर्टिज़न लोग उन सोल्जर्स की तरह हैं जो अपने कंट्री के, अपने देश के, अपने मुल्क के आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा हम्म। विरासत है जो हमें बुज़ुर्गों से मिला है, जो हमें सदियों से मिला है, और हम सदियों से इसकी आबियारी और पैरवी करते हैं। तो स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर में इसके इससे पहले कश्मीर में जो जब भी कश्मीर की एम्ब्रॉयडरी या कश्मीर के आर्ट के बारे में पता चलता है, तो सारे लोग कहते हैं पश्मीना शाल, सारे लोग कहते हैं हाँ जी। पश्मीना शाल या वुलन शाल, तो ये आता था। तो लेकिन स्पेशल हैंड्स कश्मीर ने एक सोचा, हमेशा इन हम क्रिएटिविटी पे ज़्यादा भरोसा करते हैं और इसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो हमने सोचा कि अगर हमें रिवाइव करना है इसको अच्छे से, शाल तो आजकल बहुत सारे घरों में पड़े हुए हैं, कस्टमर्स ने इतने सारे ले लिए हैं ऑलरेडी, तो हम सही कैसे बात है इसमें सर। क्रिएटिविटी लाए, हम इसमें कैसे न्यू इनोवेशन करें। तो हमने सोचा कि हम कुछ हाँ। डिफरेंट भी करें। तो हम कस्टमाइज़ करते हैं, जो भी कस्टमर हमें बोलता है कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, वो वहाँ से ही फैब्रिक देते हैं, वो वहाँ से ही कुर्ता देते हैं, वो वहाँ से ही साड़ी देते हैं, तो हम उस पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। एक तो दूसरा, हमने इसमें कुशन कवर्स का जो है नया इनोवेशन किया है, लोगों ने बहुत अच्छा सराहा उसमें, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने उसको प्यार दिया है। आप यकीन नहीं करोगे, हमने पहली दफ़ा 100 कुशन कवर्स बनाए थे सिल्क के, क्या बात है मस्टर्ड सर। सिल्क के, तो कुछ महीनों में ही सारे के सारे वो बिक गए। और उसका कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन तब भी कस्टमर्स ने प्यार करके उसको ख़रीदा है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं हम प्यार से बनाते हैं। तो उसके बाद हमने जो है सिल्क साड़ियाँ बनाई हैं। उसके बाद जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक मैसेज दी कि हमें गांधी जी के उस नक्शे कदम पे चल के खादी को अपनाना है, तो हाँ स्पेशल जी। हैंड्स ने इस अपॉर्चुनिटी को भी एक चैलेंज के तौर पर लिया है। हमने तुरंत कोलकाता से जो है खादी साड़ीज़ का फैब्रिक मंगवाया, उस पे एम्ब्रॉयडरी की, और फ्यूजन प्रोडक्ट्स हमने तैयार किए। हमने खादी पे कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी करके साड़ियाँ बनाई, और साउथ में जैसे बेंगलोर, जैसे तमिलनाडु वगैरह जो हैं रियासतें, बहुत ज़्यादा हमें वो उसका भी प्यार मिला। तो हम इसके बाद हमने पोटलीज़ बनाई। हम नए नए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो जब भी कोई कस्टमर हमें कुछ बनाने के लिए बोलता है, तो हम उसको चैलेंज के तौर पर, अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पर लेते हैं, और हम हमेशा से हैं उनको जो है उनकी डिमांड पूरी करते हैं। क्या बात है सब, बहुत ब्यूटीफुल काम है ये स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर का। एंड आई विश हमारा भी ये अच्छा मौका, मतलब हमें मौका मिले कि हम भी स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर से कुछ ले पाए। तो सर, एक अवेयरनेस के लिए मुझे जानना था कि अगर किसी को स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर के ये ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स लेने हो तो किस तरह से आपको अप्रोच कर सकते हैं? आज तक क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंस 2010 11 12 में कश्मीर में इंटरनेट का उतना ज़्यादा अच्छा। रुझान नहीं था, स्मार्टफोन्स हाँ। नहीं थे। लेकिन जब भी हम्म। फ़ोन आए, तो मैंने जब फ़ोन लिया, बड़ी मुश्किल से तब स्मार्टफोन लिया, लेकिन उसको कैसे यूटिलाइज़ किया, बस इसी आर्ट एंड क्राफ्ट को हमेशा अपने स्मार्टफोन के ज़रिए से प्रमोट करने की कोशिश की है। हाँ जी। तो मैं वाहिद पैदा कश्मीरी हूँ जिसने इस तरह का इनिशिएटिव लिया।
पहले लोग ताने देते थे, क्रिटिसाइज करते थे कि लोग तो सेल्फी देते हैं, लोग तो अपने आप को मॉडल बनाते हैं फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया के ज़रिए, आप तो नया ही कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को अपलोड करते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि हमारे लिए तो और टाइम है, जब हमें अपने आप को मॉडल के तौर पर पेश करना होगा तो उसके लिए टाइम आएगा। लेकिन अगर हमें अपना कुछ सोचना है, अपने आर्ट को प्रमोट करना है, तो ये चीज़ें करनी है। तो माशाल्लाह आज घर घर में इस तरह का एक कैंपेन चला, फिर जिनके बच्चे भी जिनके बच्चों बहुत सारे लोगों के बच्चों के पास फिर स्मार्टफोन आया, उनके पापा, उनके वालिदैन, उनके बड़े जो भी काम करते थे, फिर उन्होंने हाँ पिक्चर्स जी उठाए, सर। अपलोड करने शुरू कर दिए। तो तो उसके बाद जो है अभी तक पहले मैं ये बताऊं कि जब भी मैं कहीं पे जाता था तो वाहिद कश्मीरी एक ऐसा हैंडीकैपर, फिजिकली हैंडीकैपर बंदा जो इस आर्ट को प्रमोट कर रहा था। अफसरान के पास जाता था, वो भी हैरान होते थे, वो कहते थे कि नॉर्मल लोगों का काम है, आप तो कैसे इसको करते हैं, आप कैसे रिवाइव करते हैं और आप कैसे आगे बढ़ोगे इसमें। तो मैं हमेशा उनको ये बताता था कि नहीं है ना उम्मीद, इकबाल अपनी किश्ती वेरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। अगर आप हमारी तरफ थोड़ा सा तवज्जो देंगे तो हम आपको नाराज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम जॉब क्रिएटर्स बन सकते हैं। तो स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर को आप कैसे अप्रोच करेंगे? हमारा स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, और मेरा व्हाट्सअप नंबर 7006546430, ये हमेशा एक्टिव रहता है 24 आवर्स। आप रात को भी करोगे तो रात को भी स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर अवेलेबल होगा, आप दिन में भी करोगे तो दिन में भी हम अवेलेबल हैं। तो हर टाइम आप फेसबुक पे के ज़रिए से हमें अप्रोच करोगे, आप व्हाट्सअप के ज़रिए से फ़ोन कॉल कर सकते हो, कोई रुकावट नहीं है। स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर आप गूगल में जाके सर्च करिए तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। क्या बात है सर। सर बहुत ही इंस्पायरिंग इंफॉर्मेशन है ये, और स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर को बहुत तरक्की मिले इसी तरह। और जितने भी लोग ये इंटरव्यू देखे, आई एम श्योर सब आगे बढ़ के आपका पेज ज़रूर देखेंगे और कुछ ऑर्डर भी करेंगे। होपफुली। यस सर, डेफिनेटली। तो सर स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर के बारे में बहुत जाना, अब थोड़ा सा हमें आपके बारे में भी जान के अच्छा लगेगा। तो एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि सर आपको सोसाइटल लेवल पे पर्सनली क्या कोई तकलीफ आती है? हाँ जी, जब भी कहते हैं ना लोग, तो एक तरफ से आपको एक्सेप्ट करते हैं, दूसरी तरफ से आपको इग्नोर भी करते हैं। तो ऑफ कोर्स। जब मैं स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर की जब मैंने बुनियाद डाली तो क्रिटिसिज्म का दौर शुरू हुआ। फिर जब मैंने थोड़ी सी तरक्की की, लोगों ने प्यार दिया। आज मैं जब भी सॉरी कॉल आया था। आज नो जब नो भी मैं प्रॉब्लम सर। आज जब भी मैं सोशल मीडिया पे कोई भी फोटो या कोई भी पोस्ट अपलोड करता हूँ, हाँ जी थाउजेंड सर। हंड्रेड्स में मुझे जो है कमेंट्स मिलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इतना प्यार दिया। तो सोशल जो स्टिग्मा जो है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, वो अभी भी स्टिल है। और कश्मीर में जो है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की तरफ ये ज़्यादा ही है। एक तरफ से हमदर्दी है, क्योंकि हाँ कश्मीर जी के लोग सर। हमेशा हमदर्द है। लेकिन दूसरी हाँ तरफ से जी। अभी जो मैं काम करता हूँ, मैं स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर के अलावा जो है वेलफेयर काम करता हूँ आर्टिजनों के लिए, खासकर स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए। मैं आपको हम्म। बताऊँ, मैं डिसेबल एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं बहुत सारे जो है काम करता हूँ उनके लिए, बहुत सारा जो है वेलफेयर स्कीमें उनके लिए करवाता हूँ। किसी को व्हीलचेयर क्या दिलवाता हूँ, बात है किसी को सर। कोई काम होता है वो करवाता हूँ, उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाता हूँ। हाल ही में मैंने कुछ जो है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं व्हीलचेयर क्रिकेट के हवाले से। या उनके लिए मैंने जो है जो कोविड पेंडेमिक के दौरान मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, या किसी को कुछ आर्टिजनों को नकद कहीं से फाइनेंशियल हेल्प करवाया। तो बहुत सारा काम मैं इस तरह से करता हूँ, लोग बहुत क्या ज़्यादा बात है पसंद करते सर। हैं। लेकिन आपने बोला कि आपकी निजी ज़िंदगी में क्या अभी भी कुछ असर हैं? हाँ, अभी हैं,
क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मेरे तकरीबन 100 से ज़ायद जो फिज़िकली चैलेंज्ड आर्टिज़न हैं और मेरे कोलीग्स हैं मेरे, उन्होंने बहुत हम्म। अच्छी तरक्की की है, अच्छे अच्छे काम करते हैं, वो भी आर्टिज़न हैं, वो भी हम्म। पढ़े लिखे नौजवान हैं। लेकिन एक हाँ अभी जी। जो हमें सोसाइटी में फेस करना है वो मैरिज के हवाले से है। यहाँ पर जो है इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मैरिज प्रपोजल जब ये कहीं पे देते हैं, जो इनको पसंद करते हैं वही रिजेक्ट करते हैं। ये सबसे बड़ा क्या इशू जो है अभी हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। जी। सही है। ये तो है सर कि ये चीज़ हमने इतने लोगों को इंटरव्यू किया तो हमें भी समझ आया। और एक और चीज़ जो समझ आई ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ हेल्प नहीं होता है, सोसाइटी की तरफ से कुछ हेल्प नहीं होता है, जबकि गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि जब आप ये एंटरप्रेन्योर जर्नी चालू कर रहे हैं और इतने स्पेशल लोग जुड़े हुए हैं, तो कितने सारे फंड्स साइड रखे जाते हैं, ऑन पेपर्स ही रह जाते हैं, लेकिन आप तक कभी पहुँच ही नहीं पाते हैं। हम्म। तो ये चीज़ मैं रिसेंटली दिल्ली से आया था, तो दिल्ली में मैंने जो है डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट होता है जो सबसे अपेक्स बॉडी होती है, तो मैंने वहाँ जाके हुँ, उनके पास गया। तो तब खुशकिस्मती से उसी दिन उसकी बर्थडे थी, तो उन्होंने हमें केक भी खिलाया। और वो भी हैरान हो गया कि उसने बोला कि पहली बार कोई बंदा मेरे पास ऐसा आ रहा है जो इस डिसेबिलिटी सेक्टर आर्टिजनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप जैसे लोगों क्या की हमें बहुत बात है सारी ज़रूरत सर! है। लेकिन जब मैंने उसको एक एप्लीकेशन के तौर पर कुछ डिमांड्स दिए हैं, तो उसने बताया कि आपकी सारी डिमांड्स जो हैं पूरी हो जाएगी और विद इन डेज में हो जाएगी। लेकिन वॉव! नीचे नीचे आते आते टेबल से क्रॉस करते, टेबल तक क्रॉस करते, फिर तो कुछ नहीं होता है बाद में। तो यही होता है यही हमारे साथ। जी। सही बात है सर, इतना पेपर वर्क रह जाता है, इतना लेवल रह जाता है कि वो आ ही नहीं पाता है आपकी तरफ और ये मुझे चीज़ तो माफ़ कर दीजिएगा, जो भी इंटरव्यू सुनने वाले होंगे या देखने वाले होंगे, मुझे माफ़ कर लीजिएगा। आज तो सिर्फ करप्शन का दौर है, और आज तो सिर्फ उनका है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो अच्छे लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, उन्हीं का चलता है। बस हम जितना कितना भी कुछ तरक्की करे, कितना भी कुछ करे, लेकिन लास्ट में हमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। सर शायद इसीलिए हमारी जनरेशन आगे बढ़ेगी और हमें अगर इस तरह से एक्सपोज़र मिलता रहेगा जैसे कि दोरई फाउंडेशन ने दिया है, तो आज का जनरेशन ये चीज़ समझेगा कि कितना गलत है और हमें एक्सपोज़र आपके थ्रू ही मिल रहा है और ये चीज़ गलत है एंड आई एम श्योर हम कुछ तो चेंज लाएँगे। ये तो वाक़िफ़ है कि ये ज़रूर ये चेंज आएगा। हाँ, चेंज तो आएगी, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं सोसाइटी में जो 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 जानते हैं और जो एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन हाँ अभी जी अभी सर, हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है सर, ये तो है। तो सर आगे बढ़ते हुए सर आपका प्लानिंग प्रोसेस किस तरह से रहता है? जैसे कि आपने इतना कुछ अपना एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट किया और इतना कुछ अचीव किया है, तो आप किस तरह से उस चीज़ को प्लान करते हो, कैसे आगे बढ़ते हैं? देखिए, हमारा प्लान कैसा होता है, क्या नहीं होता है, वो इस तरह से होता है कि हम ज़्यादातर जो है गर्मियों के महीनों में यहाँ जो है प्रोडक्ट जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, प्रोडक्ट्स तैयार करवाते हैं। मेरा जितना भी पर्सनल हुँ, जो है बैलेंस सेव होता है, मैं उसको यूटिलाइज करता हूँ। सबसे ज़्यादा जो हम करते हैं, जैसे कई सिचुएशन ऐसी आती हैं जैसे कर्फ्यू बंद, ये जो होता है, तो इसमें हम एडवांस में जो है रॉ मटेरियल खरीदते हैं। या कोविड पेंडेमिक हुआ, तो लोगों के पास घरों में बैठने के लिए खाली बैठे थे, तो उनके पास काम नहीं था, तो मैंने उस टाइम भी अपना जो बैलेंस था उसको यूटिलाइज़ किया, लोगों को दे हुँ, दिया। तो जब हम बनाते हैं तो उसके बाद हमारा प्लानिंग ये होता है कि विंटर में हम और स्टेटस में जाए, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स का ज़्यादा डिमांड, सबसे ज़्यादा डिमांड जो है विंटर में होता है। तो उसके लिए हम बाहर के बाज़ारों में जाते हैं, दिल्ली, बेंगलोर वगैरह, ये हाँ जी। ज़्यादा शहरों में जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स की ज़्यादा डिमांड है। तो लेकिन कई सालों से हमें बहुत सारे दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोविड पेंडेमिक की वजह से हम नहीं जा पाए। तो इस साल भी हम गए थे, दिल्ली गया था मैं, तो वहाँ पर भी अब लॉकडाउन हो गया, तो तुरंत वापस आना पड़ा। तो इस बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है अभी भी। लेकिन हमारा प्लानिंग ये है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जो है बनाए, हम ज़्यादा से ज़्यादा हुँ, क्वांटिटी जो है अवेलेबल रखें,
कस्टमर्स आते रहेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी। हाँ, एक हद तक हम ये हैं कि एक्सेस टू फाइनेंस जो है शॉर्टेज, उसकी शॉर्टेज होती है, लेकिन एसेट्स हमारे पास होते हैं। इस तरह का प्लानिंग हम करते रहते हैं। क्या बात है सर, बहुत ही अच्छा था। और ये प्लानिंग प्रोसेस ही ये हैंड्स ऑफ कश्मीर को आगे लेके जा रहा है। इतना सिंपल और इतना फोकस्ड है कि जितनी भी परेशानियां आती है, आई एम श्योर आप बहुत जल्दी डील कर पा लेते होंगे। और हम सबसे ज़्यादा जो हैं जो वर्ल्ड ट्रेड फेयर जो उसके 7 प्रिंसिपल हैं, उन पे हम सबसे ज़्यादा जो है उन पे अमल करते हैं। हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, हम इक्वल पे टू इक्वल वर्क देते हैं। हमारे हाँ हर कोई आर्टिजन, चाहे फीमेल हो मेल हो, हमारे लिए बराबर है। और हम कभी भी अपने आर्टिजनों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। हम भले ही हमारे आर्टिजन जो हैं वो सैलरी हाँ बेस्ड जी। नहीं है, बल्कि हाँ वो जी। प्रोडक्ट की बेस्ड है। जितना जैसे वो प्रोडक्ट करेंगे उतना ही उनको मिलता है। कोई 2 प्रोडक्ट महीने में करेगा, उसको उसी के हिसाब से मिलता है। और उसको जितना भी मिलता है मार्केट में, उसका रॉ मटेरियल कट करके, उसका जो एक्स्ट्रा चार्जेस आता है उसको कट करके, बाकी सारा जो है आर्टिजन के खाते में जाता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो इतना जानने के बाद सर, एक मुझे ये चीज जाननी कि सर आपका ये सुपर पावर क्या है, या ये आपका एक यूनिकनेस क्या है जो इतना आगे तक जा रहा है। हमारा जो यूनिकनेस है वो क्वालिटी है। तो स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर क्वालिटी से ज़्यादा मशहूर है, क्योंकि हमारे हाथ ऐसे हैं। कश्मीर के सारे लोग अच्छा काम करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल हाँ लोग जी होते सर। हैं यहाँ पर समर में वो जो हाँ। काम करते हैं, विंटर में उनके हाथ थोड़े से ख़राब हो जाते हैं सर्दी की वजह हम्म। से। तो फिर वो प्रोडक्ट हम्म। जब बनाते हैं उसमें थोड़ा सा छेद वगैरह या कुछ आता है। लेकिन हाँ डिसेबल जी। लोगों का ये तो उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, दूसरा काम या कुछ काम। इनके हाँ हाथ जी। हमेशा अच्छे होते हैं, तो इनकी क्वालिटी सबसे बढ़िया होती है। तो क्या ये बात है, मतलब ये तो बहुत ही प्यारी यूनिकनेस है कि स्पेशल हो के इतना यूनिकनेस कि जो दूसरे लोग नहीं कर पा रहे उससे बेटर काम आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो जी। बात सर बहुत ही बहुत इंस्पायरिंग है। सर, एक चीज आपसे आपका जब हमने डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो हमने नोटिस किया कि आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले, रिकग्निशन मिला है, अवार्ड्स मिले हैं। तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप हमें थोड़ा सा खुद से बताएं कि कैसा था इनका जर्नी, या क्या अवार्ड्स के पीछे क्या स्टोरी रहा है। सबसे पहले जो है मुझे जब मैं इस फील्ड में आया तब मुझे ये यकीन नहीं था कि मुझे अवार्ड क्या होता है, अवार्ड कैसे मिलते हैं, ये कुछ भी नहीं था जहन में। हाँ लेकिन जी। जब मैंने शुरुआत की तो उसके कुछ तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर के जम्मू में एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। उस सेमिनार में हर डिस्ट्रिक्ट से एक एक रोल मॉडल उसको चुना गया। तो मुझे पता भी नहीं था कि मेरा नाम कहाँ से आया, किसने दे दिया। तो जब मुझे कॉल आती है कि आपको जम्मू आना है, हमें वहाँ पे कुछ लोगों को रिकॉग्नाइज करना है जो रोल मॉडल के तौर पर हर हर डिस्ट्रिक्ट के रोल मॉडल हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बडगाम जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से मेरा नाम हाँ सिलेक्ट जी हुआ। सर। तो वो पहला अवार्ड था जो मुझे जो है स्टेट से बाहर जो मिला है। तो जम्मू में मुझे वो मिला है, बहुत दूर जाना पड़ा। हालांकि उसके लिए जो पैसा खर्च हुआ मुझे और मेरे एस्कॉर्ट को, वो मुझे जेब से देने पड़े। लेकिन वो मेरे लिए सबसे पहला था जो मुझे हाँ। जो है जिगर एनजीओ की तरफ से मिला था। तो हर डिस्ट्रिक्ट के जम्मू कश्मीर में तब 22 डिस्ट्रिक्ट्स थे। हर हाँ डिस्ट्रिक्ट जी से एक एक सर। बंदे को जो है चुना गया। तो डिस्ट्रिक्ट बडगाम से मेरा नाम आया। हाँ उसके जी बाद सर। जो है विकलांग सहारा समिति एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उसका स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ जम्मू एंड कश्मीर से। उसके हर स्टेट हाँ से जी। एक एक कोऑर्डिनेटर हैं। तो उन्होंने जो है 2017 में शायद मुझे जो है एक हम्म। अवार्ड से नवाजा है। तो उसके बाद अच्छा। जो है सबसे बढ़िया अवार्ड जो है स्टेट ऑनर, जो हर हर साल 26 जनवरी को यहाँ पे मिलता है कश्मीर में। तो हर साल उसमें 26 शख्सियात जो आईएएस केएस अफसरान होते हैं उनको, तो आर्ट एंड फील्ड में मुझे जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में जो है वो 2019 में स्टेट ऑनर जो है मिला है।
रिसेंटली हाँ अभी जो कुछ महीने पहले हमारे यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी हैं, तो उनके जहन हाँ में जी आया सर। था कि कश्मीर में बहुत सारे लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो मैं उनको अनसंग अनसंग हीरो जो हैं उनको एक रिकॉग्निशन देना चाहूँगा। तो उन्होंने खुद अपने जेब से अपने ऑफिस के ज़रिए से एक तकरीब एक दिन का एक प्रोग्राम मुनक्कद किया। उसने 50 लोगों को जो हैं चुना उसमें। तो 50 लोगों में उसका नाम उन्होंने रखा कि यंग कश्मीर लीडरशिप अवार्ड 2021। तो उसमें जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में सॉरी, तो मुझे हाँ जो जी है सर। वो मिला है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि माइंड ट्री हिलन किलर अवार्ड उन्होंने इस हाँ साल नई जी। एक कैटेगरी उसमें इंक्लूड की, एंटरप्रेन्योर विद डिसेबिलिटीज़। तो ये भी मुझे इस साल जो है मिला है। अभी कारवान आगे जा रहा है, अभी बहुत सारा कुछ मिलना बाकी है। नेशनल अवार्ड, उसके बाद ऑफ पद्मश्री, कोर्स उसके बाद सर। जो भी है होगा इंशाल्लाह वो हासिल करते रहेंगे। ऑफ कोर्स सर, ये जर्नी सबसे कभी सबसे रुकेगी ही नहीं। हाँ सबसे जी। अहम बात यह है, अवार्ड को छोड़कर सबसे अहम बात, जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो मुझे जो कस्टमर्स का फीडबैक मिल रहा है, वो मुझे भारत रत्न से भी ज़्यादा होता है। क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब इन अवार्ड्स का प्लेसमेंट ही अलग है, ये आपको इतना मोटिवेशन देते होंगे कि करते जाना है, कभी रुकना ही नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मैं और लोगों के लिए भी यही कहूँगा कि आप ज़िंदगी से मायूस ना हो जाएँ, बल्कि आपके अंदर जो सलाहियतें हैं, किसी भी फ़ील्ड में, स्पोर्ट्स में क्या, हम्म। या आप एजुकेशन के फ़ील्ड में, या आपको क्राफ्ट के फ़ील्ड में, किसी भी ज़िंदगी के बहुत सारे शोबे हैं, या आप सिंगिंग में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, सिंगिंग में कुछ करना चाहते हो, आपके पास जो भी स्किल है, आपके अंदर जो भी सलाहियतें हैं, उसको बरकरार रखना है, उसको आगे लाने की कोशिश करना है। कुछ लोग आपको डिस्करेज की भी करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। आप करते बिल्कुल जाइए। सर। क्या बात है सर, और ये इतना इंस्पायरिंग था। तो सर इसके पहले हम विदा ले आपसे, आप कुछ ऐसा कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स ऑफ विजडम बोलना चाहते हैं जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो सुने और आपकी जर्नी से और इंस्पायर हो। आप कोई मैसेज अगर देना चाहते हैं तो। हाँ, मेरी मैसेज यही रहेगी उनके लिए कि आप ये ना सोचें कि हम फिज़िकली डिसेबल हैं। आप ये सोचें कि हम फिज़िकली स्पेशल हैं, और हमारे अंदर जो एक तरफ से कुछ कमी होती है, लेकिन हमारे अंदर इतनी सारी सलाहियतें हैं जो शायद किसी में नहीं है, और हम अ, ऐसा करेंगे कि लोग हमारे जैसा करें। क्या बात है सर, बहुत ही प्यारा था ये तो। और आई एम श्योर ये मेरे साथ और प्रांजल के साथ ऑफ कोर्स बहुत टाइम तक रहेगा। ये आपके साथ जो इंटरव्यू हुआ है ये बहुत इंस्पायरिंग था, और मुझे आपकी बातें बहुत टाइम तक याद रहेंगी। और सर थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। बिफोर वी लीव, दोरे फाउंडेशन की तरफ से हमारे पास आपके लिए एक छोटा सा टोकन है। प्रांजल, कैन यू शेयर योर स्क्रीन? हाँ हाँ, वन सेकेंड। थैंक यू। थैंक यू सर ये सो मच। दोरई फाउंडेशन की तरफ से एक छोटा सा टोकन है। उनकी एंड तरफ से, दीदी की तरफ, मैं उसको दीदी के तौर पे मानता हूँ। उनकी तरफ से हमेशा प्यार मोहब्बत, और उनकी जो गाइडेंस हैं, वो हमेशा मुझे जो है प्रेरणा देती है, मुझे आगे ले जाने की कोशिश करती है, मुझे आगे बढ़ने की का हौसला देती है वो। और उसकी काम को देखते हुए, क्योंकि वो इतना अच्छा काम करती हैं। हालांकि लास्ट ईयर मुझे एक बिहार से एक बंदा था, मेरा फ्रेंड था, वो एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुज़र रहा था, उसके पास जॉब छूट गया था। तो उसने मुझे अप्रोच किया, मेरा वो फ्रेंड है, तो मैंने दीदी को अप्रोच किया। तो दीदी कहाँ नकार करती है, उसने इतना अच्छा हेल्प किया उसके लिए, तो उसकी ज़िंदगी बन गई। तो इस तरह से मुझे बहुत हमेशा प्यार देती रही बेटी की तरह। थैंक यू दीदी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और हम आपका ये मैसेज डेफिनेटली मैम तक पहुंचाएंगे, और हम उनके साथ ये शेयर करेंगे कि किस तरह से आपने उनको याद किया, और ज़रूर से आपका ये मैसेज उन तक पहुंचाएंगे।
मैं लास्ट में इकबाल के शेर से इख्तिताम करना चाहूँगा इसको भी। मैं लोगों को बिल्कुल एक सर। शेर के ज़रिए से मैसेज देना चाहूँगा। इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पर हो। इरादे जिनके पुख्ता हूँ, नज़र जिनकी खुदा पर हो। तला तुम खेज मौजों से, वो घबराया नहीं करते। सितारों से जहाँ आगे और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और। थैंक यू। वाह सर, क्या बढ़िया। बात है सर, क्या बात है। सर बहुत ही प्यारा इंटरव्यू था ये, एंड हम बहुत थैंकफुल है आपसे कि आपने हमें अपना टाइम दिया, आपने अपना वक्त दिया और इतना कुछ शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू सो थैंक मच यू सर सो फॉर मच योर सर। प्रेजेंस। सर बहुत थैंक यू मजेदार सो मच इंटरव्यू था। सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू बाय so बाय। much, sir. Have a great day, sir. गए सर। Recording.